नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। बेगूसराय शूटआउट में पुलिस को बड़ी कामयाबी लगी हाथ। पुलिस ने मामले के तीसरे और चौथे आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना स्थित पुराना सचिवालय में लगी आग। सामान्य प्रशासन के ऑफिस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मुंगेर के एक तेल मिल में भीषण चोरी। 15,000 कैश और कई सामानों पर किया हाथ साफ। चोर की करतूत सीसीटीवी में कैद। लखीसराय के शहरी इलाकों में बाइक चोरों का आतंक। गवैया में बाइक चोरी से लोग परेशान। पुलिस की लापरवाही से लोगों में नाराजगी। मुंगेर के तारापुर में गाड़ी से 551 बोतल विदेशी शराब की जब्ती। तस्कर मौके से फरार। लखनपुर सरोन मुख्य मार्ग पर पुलिस ने की कार्रवाई। गोपालगंज में पिकअप से 4,000 के करीब विदेशी शराब की जब्ती। कुचायकोट थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान किया बरामद। 2 शराब तस्कर मौके से गिरफ्तार। कोडरमा के सुंदरनगर में बिना लाइसेंस के चल रहा पैथोलॉजी लैब सील। कलेक्ट्रेट के ठीक सामने हो रहा था संचालन। सदर अस्पताल से भी मरीजों को किया जा रहा था रेफर। दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए जमीन का आवंटन। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स परेशान। 3 विभागों को जल्द खाली करने का मिला है आदेश। गोपालगंज में बारिश के बाद सदर अस्पताल में भरा पानी। जल जमाव से मरीज परेशान। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही उजागर। बिहार में फिर से सक्रिय हुआ मानसून। कई जिलों में हो रही बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। बांका में फूड पॉइजनिंग से 9 लोग बीमार। बिशनपुर पंचायत के कथाटिकर गांव की घटना। अमरपुर रेफरल अस्पताल में चल रहा इलाज। खगड़िया में कोसी और बागमती का कटाव जारी। बेलदौर और चौथम प्रखंड के ग्रामीणों में खौफ। दर्जनों घर नदी में विलीन। बेगूसराय के चट्टी रोड स्थित दुकान में लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। घटना में 20 लाख से अधिक का नुकसान। किशनगंज में निगम चुनाव ने पकड़ा जोर। कई दिग्गजों ने दाखिल किया पर्चा। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे पर सहयोगी दल कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान। कहा, पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की राजनीति कयासों के भरोसे चल रही। गोड्डा के महागामा में बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान अधिकारी और ग्रामीणों के बीच हंगामा। पुलिस ने मामला कराया शांत। सियासी हलचल के बीच फिर दिल्ली पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति गृह मंत्री सोनिया गांधी से हो सकती है मुलाकात। कल राज्यपाल से मिलकर मांगी थी ईसी के फैसले की कॉपी। रामगढ़ के पतरातू लेक रिजॉर्ट में पसरा सन्नाटा। लगातार बारिश और नलकारी नदी में उफान से पर्यटकों ने तोड़ा मुंह। सैलानियों के नहीं आने से दुकानदार के साथ नाविक भी परेशान। झोराछाप डॉक्टर के चक्कर में फंसी मुजफ्फरपुर की महिला मरीज का पटना के आईजीआईएमएस में इलाज शुरू। दोनों किडनी निकालने के मामले की जांच कर रहे डॉक्टर। सिवान में शराब पीने के आरोप में 83 लोग गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की छापेमारी में हुई गिरफ्तारी। छापेमारी से शराबियों में हड़कंप। औरंगाबाद के मदनपुर में ट्रक ने स्कूल बस में मारी टक्कर। हादसे में एक छात्र जख्मी। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। शिवहर में श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव की समीक्षा बैठक। कई अधिकारी मीटिंग में रहे मौजूद। शिवहर में शराबियों के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। अभियान में 99 शराबी गिरफ्तार। 70 लीटर शराब को किया गया नष्ट। नवादा के प्रभारी मंत्री समीर महासेठ की समीक्षा बैठक में आरजेडी विधायक विभा देवी का हंगामा। अधिकारियों को जमकर सुनाई खरी खोटी। नवादा में मंत्री की बैठक में बवाल पर वीडियो दिखाने पर पत्रकार को दी भविष्य के बारे में सोचने की सलाह। विधायक विभा देवी ने कहा, डीएम ने क्यों नहीं दी मंत्री के आने की सूचना। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में 72 घंटे बाद कब्र से निकाला गया शव। ससुराल वालों पर लगा इरशाद आलम उर्फ बबलू की हत्या का आरोप। वैशाली के लालगंज में परमानंद गांव के पास एक ट्रक ने भारी मात्रा में जब्त की शराब। सॉफ्ट ड्रिंक की आड़ में हो रही थी शराब की तस्करी। बगहा में लगातार बारिश के बाद बगहा वाल्मीकि नगर मुख्य मार्ग पर चढ़ा बाढ़ का पानी। लोगों का आवागमन बंद। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव पर दर्ज कराया केस। जमीन कब्जे के मंत्री के बयान पर मानहानि का मुकदमा दायर। अधिकारियों को चोर कहने वाले बयान पर अब भी कायम है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। दरभंगा के बहादुरपुर में 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम का किया गया उद्घाटन। पटना में 10 लाख की फिरौती के लिए एक निजी अस्पताल के 2 मैनेजर का हुआ था अपहरण। 9 लाख रुपए अपराधियों को दिए जा चुके थे परिजन। एक महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। पटना के कंकड़बाग से अपहरित हॉस्पिटल प्रबंधक रवि रंजन और उनके स्टाफ सुभाष स्टाफ को पुलिस ने छपरा से कराया मुक्त। खगड़िया में बैंक में पैसा जमा करने के दौरान एक ग्राहक से 58,000 रुपए की लूट। फॉर्म भरते वक्त पैसे से भरे झोले में ब्लेड मारकर पैसे ले भागे अपराधी। मुजफ्फरपुर में किडनी कांड पीड़ित महिला पटना आईजीआईएमएस रेफर। झोराछाप डॉक्टर द्वारा किडनी निकाले जाने के बाद मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच में चल रहा था इलाज। रोहतास के डेयरी में लालच देकर लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने का मामला आया सामने। तिलौथी इलाके की 8 लड़कियों को कराया गया मुक्त। शेखपुरा के बरबीघा में एक ट्रक और पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी। हिरासत में 5 शराब कारोबारी।
पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बनाते 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पूर्णिया से लेकर गुजरात तक दर्ज है कई संगीन मामलों में केस। गोपालगंज में युवती से रेप के बाद वीडियो वायरल करने का मामला। विजयपुर के थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार को सारण डीआईजी ने किया सस्पेंड, आरोपी को बचाने का आरोप। खतियान और स्थानीय नीति को लेकर जश्न में डूबा झारखंड। रांची से लेकर दुमका तक गूंजे ढोल नगाड़े। जेएमएम और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। 1932 के खिलाफ बुलंद हुई विरोध की आवाज पर मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने की 1964 को भी शामिल करने की मांग। गीता कोड़ा का बयान, कोल्हान जलेगा तो सरकार जिम्मेदार। झारखंड में मेडिकल की 100 सीटें बढ़ी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ऐलान, निजी कॉलेजों की 50% सीटों पर सरकारी फीस स्ट्रक्चर पर मिलेगा दाखिला। बन्ना गुप्ता ने 27% ओबीसी रिजर्वेशन को बताया झारखंड की जनता का जीत। कहा, बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से 27% आरक्षण से वंचित था ओबीसी समुदाय। कोडरमा के मुखिया पति की दबंगई, पीएम आवास योजना से बन रहे मकान पर दौड़ाई जेसीबी। हंगामा मचा तो मामला दबाने के लिए पीड़ित पर बनाया दबाव। सियासी हलचल के बीच अचानक राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गवर्नर से मांगी ईसी की सिफारिश की प्रति। मुलाकात को माना जा रहा महत्वपूर्ण। हेमंत सोरेन ने की राज्यपाल रमेश बैस से निर्वाचन आयोग की सिफारिश की प्रति मांगने की मांग। सीएम की विधानसभा सदस्यता से जुड़ी ईसी की सिफारिश। दुमका में रिटायर्ड जज शंभुनाथ शाह की कार से शराब की तस्करी का खुलासा। जज के ड्राइवर नीतीश कुमार और उसका साथी संतोष दास गिरफ्तार। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना का शुभारंभ। नीतीश कुमार ने कहा, अब शहरों की तरह रोशन होंगे गांव। मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना के उद्घाटन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे शामिल। तेजस्वी ने कहा, अब लोगों के जीवन में आएगा प्रकाश। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 1 से 2 साल में पूरी होगी स्ट्रीट सोलर लाइट योजना। लगाने वाली कंपनी करेगी 5 साल तक मेंटेनेंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेगूसराय की घटना पर कहा, पुलिस कर रही अपना काम। पूरे मामले में खुद पुलिस अधिकारियों से ले रहे अपडेट। बिहार में अपराध की घटनाओं पर सीएम नीतीश कुमार का विपक्ष पर हमला। विपक्ष पर लगाया सरकार को बदनाम करने का आरोप। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर नीतीश कुमार पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, धृतराष्ट्र के संजय ने दी गलत जानकारी, जाति की नहीं मानवता की राजनीति की नसीहत। बेगूसराय मामले पर जेडीयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने गिरिराज सिंह पर साधा निशाना। कहा, बेगूसराय को नवादा बनाना चाहते हैं गिरिराज। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बेगूसराय घटना पर सीएम नीतीश के बयान को बताया बचकाना। कहा, अपने बयान से समाज में नफरत पैदा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बेगूसराय की घटना पर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, सिर्फ निचले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं, पूरे सिस्टम को बदलने की नसीहत। बेगूसराय घटना पर बीजेपी नेता संजय मयूख ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, गोलीकांड को लेकर बगले झांक रही सरकार। बेगूसराय में गोलीबारी की घटना को लेकर हो रही सियासत पर स्थानीय लोगों में आक्रोश। लोगों ने नेताओं की बयानबाजी को बताया संवेदनहीन। बेगूसराय में गोलीबारी की घटना पर बीजेपी नेता गोपाल नारायण सिंह ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, सीएम को बिहार से अधिक अपनी कुर्सी की चिंता। बेगूसराय गोलीबारी की घटना पर प्रदेश बीजेपी डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान। साजिश के आरोपों पर जांच कराने की कही बात। बेगूसराय की घटना पर बीजेपी को सरकार का जवाब। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा, घटना के पीछे कहीं न कहीं साजिश है। 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण पर सरकार के फैसले से जेएमएम खेमे में खुशी। गढ़वा में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाई खिलाकर मनाया जश्न। 1932 के खतियान पर हेमंत सरकार के फैसले पर कांग्रेस नेता प्रदीप यादव का बयान। इस नीति का मकसद किसी को राज्य से बाहर नहीं करना। 1932 के खतियान पर सरकार के फैसले पर बोकारो में जश्न का माहौल। शिक्षा मंत्री के स्वागत में समर्थकों ने जमकर की आतिशबाजी। झारखंड में 1932 का खतियान और ओबीसी को 27% आरक्षण पर लोहरदगा में जश्न का माहौल। जेएमएम कार्यालय के बाहर लोगों ने खूब बांटी मिठाइयां। झारखंड के मंत्री चंपाई सोरेन ने 1932 के खतियान की मंजूरी को बताया ऐतिहासिक फैसला। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने 1932 के खतियान के फैसले को बताया राजनीतिक। कहा, इसे धरातल पर उतारने के लिए लड़नी पड़ेगी लंबी लड़ाई। जमशेदपुर से बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो ने की टाटा एलएफपी एक्सप्रेस को फिर से चलाने की मांग। सांसदों की मीटिंग में रेल सुविधाएं बढ़ाने की मांग। पूर्वी सिंहभूम में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति ने बांटे लड्डू। 1932 के खतियान ओबीसी आरक्षण के फैसले को लेकर मनाया जश्न। गोड्डा के कारगिल चौक पर युवा कांग्रेस ने की आतिशबाजी। 1932 के खतियान लागू होने की खुशी में मनाया जश्न। दरभंगा के डीएमसीएच में पुराने खाली पड़े सर्जिकल भवन में लगी आग। नशेड़ियों पर आग लगाकर भागने का शक। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में लग्जरी गाड़ी और हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के कथैया में शराब के मामले में पुलिस ने की एक व्यक्ति की पिटाई। मारपीट के विरोध में परिजनों ने किया बवाल। पटना की बेउर न्यू पटना कॉलोनी में महाराष्ट्र पुलिस ने दी दस्तक। लाखों की ठगी के आरोप में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार।
सिमडेगा के पालकोट में युवक की हत्या के विरोध में बवाल, घंटों सड़क जाम कर लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की बात कही, फांसी देने की मांग। गुजरात में बारिश के बाद नर्मदा डैम का खोला गया गेट खोलने का ड्रोन से वीडियो किया गया शूट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लगातार हो रही बारिश के कारण मड़ीखेड़ा डैम का बढ़ा जलस्तर, बांध का खोला गया 7 गेट। मड़ीखेड़ा डैम में पानी छोड़ने के बाद शिवपुरी जिले में सिंध नदी का बढ़ा जलस्तर, कई जगहों पर उफान, लोगों को किया गया अलर्ट। मध्य प्रदेश के जब्बलपुर में तेज बारिश, बरगी बांध का बढ़ा जलस्तर, बांध का 21 में से 11 गेट खोले गए। बरगी बांध का डैम खोलने के बाद दिख रहा आकर्षण, ड्रोन से वीडियो किया गया शूट। भारी बारिश के बाद खोला गया डैम का गेट। बरगी बांध से पानी छोड़ने के बाद नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर, रायसेन और सिवनी में जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बरगी बांध से पानी छोड़ने जाने के बाद कई नदियों में उफान, 30 जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। नर्मदा डैम से पानी छोड़े जाने से पहले की गई पूजा, पानी छोड़े जाने का ड्रोन से वीडियो किया गया शूट। भोपाल के बेड़सिया में तेज बारिश के बाद नदी में उफान, सड़क पार करने के दौरान बाइक सवार नदी में बहे, घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। जलस्तर बढ़ने से रामगढ़ के पतरातू डैम के खोले गए चारों फाटक, उफान पर दामोदर और नलकारी नदी। बोकारो में तेनुघाट डैम का बढ़ा जलस्तर, डैम के 3 गेट से छोड़ा गया पानी, निचले इलाके के लोगों को किया गया हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर, ट्यूब के सहारे मरीज को नदी कराया गया पार। दतिया में बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर, सड़क पार करने के दौरान एक युवक नदी में बहा, तेज धार के कारण हुआ हादसा। गुना के सराय में नदी पार करने के दौरान 5 युवक तेज धार में बहे, एसडीआरएफ की टीम खोजबीन में जुटी। गुवाहाटी के आर्मी पब्लिक स्कूल में पहुंचा हाथी, लंबे समय तक स्कूल के गलियारों में घूमता रहा हाथी, वन विभाग की टीम ने स्कूल से निकाला बाहर। गुजरात के अहमदाबाद में इलेक्ट्रिक बस में लगी अचानक आग, यात्रियों के बीच मची अफरा तफरी।